हमारे साथ आज रैपिड फायर राउंड में जानिए कौन है। आप इनको जानते हैं, जम्मू कश्मीर के तो क्या, जम्मू कश्मीर के बाहर भी इनको लोग जानते हैं। इतनी यंग उम्र में ये जो सियासत के दांव पे जानते हैं ना, बहुत से खलबली मची हुई है लोगों के बीच में कि आखिरकार एक छोटा सा बच्चा सियासत में इतना कुछ जानता कैसे है और किस तरीके से उसको पता है कि किस चीज़ का किस तरीके से जवाब देना है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर इस समय माहौल गरमाया हुआ है और इलेक्शंस का दौर आने वाला है। मात्र 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार भाजपा ने तो 2 नाम दे दिए, कांग्रेस कौन से 2 नाम लाने वाली है। और कांग्रेस के हमेशा चहीते जो हैं वो रमन भल्ला जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जम्मू कश्मीर में ही नहीं सीमित, पूरे हिंदुस्तान की बात करें रमन भल्ला जी को हर व्यक्ति जानता है। कुछ रैपिड फायर सवाल पूछेंगे। जैसे जी तैयार हैं? बिल्कुल। तो पहला सवाल रहेगा कि चौधरी लाल सिंह जी जो ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, उनके लिए दरवाज़े खुले हैं, वो डोगरा हित में बात करते हैं और बीजेपी जिसके खिलाफ ईडी भेजती है, वो व्यक्ति जो होता है वो अच्छा व्यक्ति होता है। अच्छा इसलिए होता है बीजेपी के विरुद्ध बोलता है और बीजेपी गिराने की कोशिश करती है। बीजेपी भी कहती है कि हमारे दरवाजे खोले हैं, आप भी कहते हो दरवाजे खोले हैं, तो फिर कौन से दरवाजे से एंटर करेंगे लाल सिंह जी? देखिए, निकाला तो बीजेपी नहीं था। बीजेपी के वक़्त के अंदर ही उन लोगों ने इनके खिलाफ बयान दिए थे। वो भी छोड़ो, ये ईडी की जो रेड हुई थी, वो तो कराई बीजेपी ने थी। बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ के भी बीजेपी ज्वाइन किए थे। जब हमारा 44 का मिशन था, 44 से ज्यादा सीटें आएंगी, तब कांग्रेस छोड़ के लाल सिंह जी नाराज होकर बीजेपी में आए थे। देखिए, तब हमारी पार्टी के अंदर जो कुछ लीडर थे उनकी गलती थी, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। तब ये थोड़ा इसमें आज़ाद साहब की गलती थी। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि बड़े काम लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती भी मानते हैं, अपनी पार्टी की गलती भी देखिए, मानते हैं। राजनीतिक एक व्यक्ति को गलती माननी चाहिए, ये बात है। और ये पार्टी का नहीं, ज़्यादा इसमें आज़ाद साहब का ही इसमें गलती था कि उन्होंने कहा था इनको दो, उनको दो। तो तब सीएम भी रहे हुए थे, एक हाई पोस्ट के ऊपर थे। अब पार्टी ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर कि इतने वफ़ादार हैं। अब वो जो थे वो बेवफ़ा निकले, इसमें पार्टी की क्या गलती है, आप बताओ? तो इनके कहने का मतलब कि कुछ लोग जो फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, आज़ाद साहब एक बड़ा नाम है, अब वो पार्टी के साथ बेवफ़ा निकले, इसमें हम नहीं कह सकते कुछ भी, दरवाजे खुले हैं। दूसरा सवाल रहेगा, तो क्या लाल सिंह जी के आने से क्या कांग्रेस के नेता कुछ नाराज़ हो जाएँगे? क्योंकि बड़े सारे लोगों की ये आस होगी कि कठुआ, उधमपुर, डोडा वाली बेल्ट पे हम आस लगा कर बैठे हैं। देखिए, एक तो बात चल रही है कि वो आ सकते हैं, अगर वो मैंने कहा वो आते हैं तो अच्छी बात है। बाकी आपने बोला कि पार्टी के अंदरूनी विद्रोह, ऐसा सब यहाँ पे नहीं होता। बीजेपी के अंडर ही होता है, जहाँ पे इनके जो एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा जी, जितेंद्र सिंह जी के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं, क्या-क्या क्या-क्या भाषा का उपयोग करते हैं उन्होंने उनके माफ़ी माँगी विरुद्ध। थी उन्होंने। वो तो फिर अब ईडी का डंडा कौन सह सकता है, आप अच्छा, बताओ? ईडी का डंडा, इसका मतलब अपोज़िशन में पड़ेगा तो अपने घर भी पड़ेगा। सब पे पड़ेगा जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कल को आप भी बोलो, आप भी के ऊपर भी पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस हमेशा कहती है कि ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों के पास जिसके सब पाप धुल जाते हैं। बीजेपी, देखिए, बीजेपी जो भी बीजेपी के अंदर जॉइन करता है, उसके ये सारे जो है बुरे काम खत्म करवा देते हैं। एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला बताते थे, वो गया, उसको बंद कर दिया। कितने-कितने अन्य नेता हैं, आप मुझे बताओ। जम्मू कश्मीर में ये देवेंद्र रैना जी पे कहते थे रोहिंग्या बसाए, जब बीजेपी में गए तो अब क्या बोलते हैं कि ये राष्ट्रहित बंदा है, हिमाचल का इनको प्रभारी बनाकर भेजा। लेकिन भाजपा ने तो ये भी कहा कि रोहिंग्यास बसाने वाले रमण भल्ला जी हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब अगर अगर मेरे पिता आज बीजेपी जॉइन कर लें, तो पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाएँगे। मतलब बीजेपी सीएम फेस बना देगी। इससे बड़ा पहले भी डिप्टी सीएम जम्मू बनाया था। कश्मीर में इससे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। मैं जहाँ तक रमन भल्ला जी को जानता हूँ, आज भी लोगों का तांता लगा रहता है इन पे। इतना बड़ा नाम रमन भल्ला जी का, मतलब भाजपा ये चाहती है कि रमन भल्ला जैसा चेहरा भी हमारे पास हो। 2017 के अंदर बीजेपी ने अप्रोच किया था कि अगर आप बीजेपी में आते, मैं 14 के अंदर भी अप्रोच किया था कि आप बीजेपी में आते। 14 में कहा था आपको हम डिप्टी सीएम बना देंगे जम्मू कश्मीर का, और 17 में ये कहा था कि आपको हम राज्यसभा मेंबर भेज देंगे। तो आप सोचो, अगर ये तब की बात है, अब तो मेरे पिता हर एक दिन इतना मेहनत करते हैं, उनका तो कब और ऊपर है। और हम कभी बीजेपी में जाएँगे नहीं। अब बीजेपी आईटी को काट के दिखा दे, हमको कोई पता नहीं है, इसका डर है पूरा चढ़ाना अभी। बस ये हम कह सकते हैं कि हम कहीं नहीं जाएँगे। एटलीस्ट मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि रमन भल्ला जी क्या अपने आप को जम्मू रियासी सीट में जुगल किशोर के खिलाफ देखते हैं, या फिर पार्टी उनको वहां पर एमपी के लिए खड़ा कर सकती है? देखिए, ये बात वैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी तो हर पापा को कह रही है और भी लोग कह रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं जो आपकी ये वाली सीट है, उधमपुर की सीट है, वहाँ आके लड़िए, जो अनंतनाग राजौरी की सीट है। जम्मू कश्मीर में जितनी सीटें हैं, यहाँ तक लद्दाख तक कॉल है कि हम आपको अपना एमपी देना चाहते हैं। मेरे पिताश्री एक ऐसे नेता हैं, जहाँ-जहाँ पर जनता रहती है, जहाँ-जहाँ डुग्गर लोग हैं, कश्मीरी, हर बंदा चाहते हैं रमन भल्ला साहब यहाँ से चुनाव लड़े। तो वो जनता के ऊपर एक ऐसा रहता है, अभी कुछ दिनों के अंदर, एक एक दिन का इंतज़ार करिए, कल तक सब क्लियर हो जाएगा। क्या कांग्रेस अपने आप को क्या सोचती है, इन 5 सीटों में से कितनी सीटें जम्मू कश्मीर निकाल पाएगी? देखिए, 5 की 5 होगी।
होगी और भाजपा शून्य होगी। ये तो भाजपा भी कह रही 5 की 5 होगी। अगर भाजपा 5 लेती है तो बाकी 0, अगर आप उनको 5 लेते हो तो आप 0। उनको ईवीएम पे भरोसा है और हमको जनता पे भरोसा है। इस बार जनता इसका जवाब देगी। 10 साल से चुनाव ही नहीं हुए, बयान देने में क्या तो दिक्कत है? जनता ही जाएगी ना ईवीएम बटन दबाने के देखिए, लिए। बीजेपी के रविंद्र रैना जी ये भी कहते थे हम लद्दाख का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन है उसका डीसी का वो हम जीत के आएँगे, 26 की 26 सीटें आएँगी। कितनी आई? 2 सीटें आई। रविंद्र जी भी कह रहे हैं कि देखिए जी, हम चुनाव में खड़े हों या ना हो, हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम 5 की 5 सीटें लाएँगे। मतलब कांग्रेस की भी 5 लाएगी, आप भी 5 लाओगे। देखिए, बयान देना भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती थी डेली वेजर पक्के होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहते थे बहीदारों का मुद्दा हल होगा। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती थी एबटेक को हम हटा के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती थी स्टेटहुड हम वापस देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती थी साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये भी कहते थे 15 लाख रुपया हर व्यक्ति में देंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। इनके बयान का आप इस यकीन मानते हो? कौन मानता है? कोई नहीं मानता। कांग्रेस की लड़ाई इन चुनावों में किसके साथ है? देखिए, मोदी जी के कांग्रेस साथ की है, लड़ाई मोदी जी के साथ है, या फिर उस कैंडिडेट के साथ जो खड़ा होने नहीं, हो रहा कांग्रेस की ना मोदी जी के भी साथ नहीं और उस कैंडिडेट के भी साथ नहीं है। पहला गोडी मीडिया के साथ है। गोडी है? मीडिया कौन के है बाद गोडी मीडिया वाले? क्या मतलब ये भी नाम, जैसे देखिए जैसे नामकरण बहुत से होते हैं। जैसे कांग्रेस कहती है कि गोदी मीडिया, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कहती है गोदी मीडिया, वो भी मतलब अलग-अलग नामों से ये लेते हैं। पहले मैं पूरा कह देता हूँ। जी। एक गोडी मीडिया के साथ लड़ाई होगी, ईडी के साथ लड़ाई होगी, सीबीआई के साथ लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई होगी, जो इंस्टीट्यूशंस पे इनका कब्ज़ा है, उनके साथ लड़ाई होगी। आपने बोला कौन है गोडी मीडिया? जम्मू कश्मीर में इतने तो नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। आप नहीं हो, आप चक्कर नहीं लो, ना लोग हैं। पर कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ इनडायरेक्ट, जो 2400 घंटा ही रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। 2400 घंटा जेड़ा मर्ज़ी इंस्टा खोल के देखो उनका पहला इंटरव्यू। विपक्ष का वो करते नहीं है, बाद में अपने को न्यूट्रल वो कहते हैं कि हम जम्मू का हित का है, हम डोगरों के हित की जर्नलिज्म करते हैं, वैसे सब कुछ करते हैं। वो तो सबको पता है कौन है, नहीं है। अच्छा, कांग्रेस अगर हाँ जी। अपनी सरकार बनाती है, तो क्या बहुत से मुद्दे हैं जो भाजपा नहीं सॉल्व कर पाई? मैं कहूँगा कि डेली वेजेस या एसपीओ सॉल्व की ही क्या बात। किया है? सॉल्व ही क्या, कुछ भी नहीं किया। तो 3 कांग्रेस क्या वो साल सब सॉल्व करेगी? बिल्कुल करेगी। डेली वेजर जो है उसको पक्का करने का काम किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे ज़्यादातर टोल है उनको भी हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ड्यूटी के अंदर कोई टोल होता नहीं है। आप बताओ कौन-सी जगह टोल होता है? कोई नहीं होता। जितने टोल है मेरी ये माँग रही कि खत्म नहीं, पर रेट कम कर दिए जाएँ अगर आप करना चाहते हो उसके। चंडीगढ़ में भी है, या फिर दिल्ली की बात करें, वहाँ पे भी टोल है। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपके कोई व्यक्ति आते हैं, कांग्रेस सरकार बनाती है सेंटर या यहाँ पर, तो मतलब क्या रेट्स जो हैं उसको बहुत मिनिमम, अब इन्होंने देखो 260 का बन वाला कर दिया, इधर जाओ उधर आओ। 520 आप बताओ, पहले जब ये वाला इतना रेट नहीं था, इतना तो दिल्ली का नहीं लगता था जाने-आने में 520। असेंबली इलेक्शन का यहाँ पर ना होना, जम्मू कश्मीर यूटी में, कितना सही और कितना गलत? बिल्कुल गलत है। बीजेपी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है, हमारे लिए गलत है क्योंकि बीजेपी हारेगी। बीजेपी तो कहती थी हम भी चाहते हैं दोनों चुनाव एक साथ हो जाते, फिर चाहते तो फिर देखिए, चाहना और करवाने में ज़मीन अंतर का फ़र्क है। कतनी और हाथी करेंगे। हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के ये लोग हैं, बयानबाज़ी देते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा के विरुद्ध है और भाजपा चाहे विधायक का चुनाव हो, किसका शून्य के ऊपर लाने का इनमें दम नहीं है सीटों का अंदर। इनके नेता या आप देखो इनके अनंतनाग पे हमारे तो फिर नाम आगे आ रहे हैं, यहाँ से ये लड़ सकता है, वो इनका नाम ही नहीं आ रहा अनंतनाग से कौन लड़ सकता है, आप बताओ? बीजेपी ने इस बार कहा है कि इस बार 400 पार। कांग्रेस अपने आप को कितने बिल्कुल पार सही देखती है? बात है, कांग्रेस 400। अपने अपने कितने पार देखती देखिए, है? बीजेपी ने कहा 400 पार, क्या 400 पार? लहसुन का दाम, क्या 400 पार? प्याज़ के दाम, क्या 400 पार? जो बंदा अब ये टोल पे टैक्स देता है आप उसकी बात कहते कर रहे हैं। बीजेपी कहती है 400 पार, आप कहते हो लखनपुर पार। बिल्कुल, लखनपुर भी नहीं, हाँ, मतलब इनको कन्याकुमारी पार, लखनपुर तो तब हो जब जम्मू से हारे, जब देश से हारे तो लखनपुर कैसे? पूरा कन्याकुमारी। हम इनको लखनपुर नहीं, हम इनको कन्याकुमारी दूर तक डोगरे जाएँगे जम्मू से छोड़ने और इनकी विदाई करके आएँगे। आज देवेंद्र सिंह राणा जी ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी 4-4 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए, इनको मैंने वही कहा, इनको ईवीएम पे भरोसा है, अपने घर के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी बात सुन के आगे कह देने से वो बात नहीं होती। अगर 4 लाख से जीत रहे हैं, तो आप ही चुनाव लड़ जाते, आप भी जीतते चुनाव, आपको किसने बोला? वहाँ से आप लड़ते, यहाँ से आपके भ्राताश्री लड़ते। भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं और कुछ कांग्रेस के भी। लेकिन भाजपा के ज़्यादा आउटस्पोकन होके बोलते हैं कि अभी जूनियर भल्ला साहब को सियासत की इतनी नॉलेज नहीं है। वो बयानबाज़ी कर देते हैं, वो बोल देते हैं, लेकिन इस तरीके से होना नहीं चाहिए। देखिए, अगर हमको नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप आओ हमसे डिबेट करने, हरा जाओ, मान जाएँ। यार, आपको डिबेट करने का डर दम डर नहीं है। डर डर डिबेट का, कहीं हम हार ना जाएँ, एक बच्चे के आगे हार ना जाएँ, या फिर डिबेट करना नहीं देखिए, चाहते। आगे देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हो चुका है। इनको डर है कि अगर हम इससे डिबेट करें और डिबेट में इनके नेता रविंद्र रैना जी हार जाएँ,
कहाँ जीतेंगे? वैसे भी कहाँ चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी इनकी क्या जो रेपुटेशन बची है वो भी खत्म हो जाएगी, तभी तो जवाब नहीं देते। 4 साल हो गए बोलते डिबेट में आओ, नहीं देते। रमन बालाजी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर किसी कारणवश कोई भी कारण रहा हो, रमन बालाजी को अगर पार्टी डिसाइड करती है इस बार टिकट नहीं देंगे, तो क्या जयसिद्ध भल्ला और रमन बालाजी फिर भी हित के लिए जो है यहाँ पर खड़े होंगे, कंपेनिंग करते नजर आएंगे जो लोगों के लिए? कांग्रेस पार्टी जिसको भी चेहरा बनाएगी, मैं और मेरे पिताश्री उसका समर्थन देने जाएँगे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का। हम अपने पार्टी के सपोर्टर हैं। मैं और मेरे पिता को कभी लालच नहीं था। एक छोटे से कार्यकर्ता पार्टी के होते थे, झंडे लगाने का काम करते थे, आज देखो कहाँ पे पहुँच गए हैं। ये पार्टी ने हमको पहुँचाया। हम गुलाम नबी साहब थोड़ी हैं जो सीएम राज्यसभा की सीट ना मिले तो पार्टी छोड़ दें, हमारे में ईमान है। हम बेवफ़ा थोड़ी हैं। जयसिद्ध भल्ला अगर बच्चा है, तो फिर कुछ भाजपा के नेता क्यों उनको होने लगा कि पिछले दिनों मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी पूर्व डिप्टी सीएम है, हाँ जी? पूर्व डिप्टी सीएम को क्यों ऐसा लगा कि अगर अगर जयसिद्ध भल्ला बच्चे हैं सियासत में, तो फिर पूर्व डिप्टी सीएम क्यों बौखलाकर जवाब देने लगे वापस? देखिए, वो बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैंने सुना भी नहीं, एक तो आज ये कह रहे हो उनके बयान में सुनता ही नहीं। उनके आज नहीं जैसे सुनते, तब तो सुनते थे, तब तो। अच्छा, वो तो पुरानी बात आप बोल रहे हैं, कुछ बोला था अभी रिसेंट क्या? नहीं, रिसेंट कुछ वैसे नहीं कोई बोला वो उन्होंने बोल कहा। भी नहीं सकते वो, पहले उन्होंने वो बोला होगा कुछ कि वो जैसे उनका हम इंस्टा वो करते हैं, स्क्रॉल करते हैं फेसबुक पे, जैसे नाव शक्ल आती है, हम उसी वक़्त नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और बताओ, हमारे भी जीवन है यार, क्या अपना टाइम वेस्ट करना? आप मेरे को बताओ, जो बंदा राजपूत कम्युनिटी को बिकाऊ मानता हो, खत्री समाज भी ये क्षत्रिय होते हैं, उनके खिलाफ बंदा टिप्पणी देता हो, जो बंदा ये कहता हो कि बावे के लोग इस कास्ट के, मैं बावे नहीं जाऊँगा, उस बंदे का आप क्या यार, क्या कंपेयर कर रहे हो? हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। किसी और के कार्यकर्ता तक से कंपेयर कर दो बीजेपी के, हम भी कहेंगे नहीं यार बंदा गलत है। किससे कंपेयर करते हो यार आप? एक जाते-जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे। क्या रमन भल्ला जी को कभी भाजपा ने ऑफर किया कि छोड़ बड़े दीजिए कांग्रेस और हमारे पास आ जाइए? देखिए इतने ऑफर आए कौन लोग हैं? हैं, नहीं रिलेशन बचाना होता है, अच्छा, जो वो मर्ज़ी क्योंकि हो, सियासत के अलावा भी रिलेशन रिलेशनशिप देखा रहती है। जाता है। बिल्कुल। हाँ, मतलब इतना बोला कि आप आ जाओ, आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। आप आ जाओ, अगर रोटेशनल सीएम आता है, जैसे पीडीपी का था तो ये एक्सपेक्टेड था बीजेपी का आएगा। सीएम फेस आपका हम रख देंगे। यहाँ तक बात थी कि राज्यसभा भेज देंगे, अगर आपका सपोज़ सीएम उसका भी पीडीपी नहीं मानती है, आपको हम राज्यसभा भेज अगर देंगे। लोगों का रुझान आने वाले समय में हुँ, भाजपा और कांग्रेस दोनों को वोट मिलता है और एक बिल्कुल। आखिरी चारा बचा है कि इन दोनों को मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी, तो फिर एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आओगे? देखिए, ऐसा तो होगा ही नहीं, हम डिसॉल्व करवा के फिर री-इलेक्शन करवाएँगे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जनता हमारी पार्टी के ऊपर वोट देती है और इस बार बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस का वेव चल रहा है। जम्मू और कश्मीर की हम बात करें, गाँव-गाँव के अंदर हम जहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कांग्रेस का व्यक्ति हमारे को देखते हुए दिखाई देता है और हमारे को भी पहचानने लग चुका है जम्मू-कश्मीर के अंदर। तो इस बार बीजेपी क्लीन आउट होने वाली है। एनसी ने कहा, डॉक्टर फरुद्दुल्ला साहब ने कहा कि हम इस बार अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या देखिए कांग्रेस भी वो अकेले लड़ेगी या फिर आने वाले दिन में नहीं, अलायंस दिख सकता है? उन्होंने ये कहा था ये पहले एक तो ये उमर साहब ने कहा था आई गेस उमर साहब ने कहा था हम अकेले लड़ेंगे बट फारूक साहब जो है वो उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट है। जो पार्टी का सुप्रीमो होता है वो उनका प्रेसिडेंट होता है, जो एमपी होता है। उनका खुद का ये बयान था कि हम अलायंस करेंगे, 3 सीटें हम यहाँ की छोड़ रहे हैं और 3 हम वहाँ कंटेस्ट करेंगे। वो वेरी क्लियर है कि 3 जो सीट है वो हम अकेले लड़ रहे हैं, मतलब कि लड़ रहे हैं और जो 3 यहाँ पे वो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जम्मू-कश्मीर के अंदर जो है 5 हम जीतने वाले हैं और 1 हम वहाँ के जीतने वाले हैं लद्दाख की और भारी मतों से जीतने वाले हैं। इनकी तरह नहीं 5 लाख चाहे 100 वोट से जीते, 2 वोट से जीतेंगे क्योंकि हमें जनता जनार्दन पे पूर्ण रूप से विश्वास है, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं। हुँ। क्या इस बार भी कांग्रेस पीएम का चेहरा राहुल गांधी जी को ही देखती है? देखिए, जनता को सब कुछ पता है कौन पीएम का चेहरा है। सामने आपको इमेज दिखती है, हाँ, पार्टियाँ ज़्यादा हैं तो हर एक पार्टी का एक लोकल लेवल देखिए इसमें थोड़ी मीडिया की गलती है, आपका नहीं चाहता। एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता कह देगा कि यार अखिलेश यादव को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मीडिया दिखाता है अखिलेश यादव को पीएम बनाओ समाजवादी की माँग। यार एक वर्कर कह रहा है आप उसका न्यूज़ वैसे दिखाते हो और लीडर ने थोड़ी कोई बयान दिया उसके प्रेसिडेंट ने। एक हमारा एक तो एक राहुल नाम जी तो का एक नाम तो आपने दे दिया, गोदी मीडिया। कोई ऐसी मीडिया भी है जो कांग्रेस के फेवर में भी चलती हो? लिखा नहीं, ईडी का पूरा दुरुपयोग करते हैं। जो बंदा मीडिया जो बोलेगा उसके ऊपर ही ईडी का वो कर देंगे। आज के वक़्त में बताऊँ, आप बताओ सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनको कहाँ गांधीनगर छन्नी की मिलती थी ना बीजेपी को, आप भी जाते हो। गांधीनगर उधर ही जेसीबी से सोचो मकान तोड़ रहे हैं, किधर किसी के वो रेलिंग जो नीचे से चल के स्टेयर तोड़ रहे हैं। आप सोचो ये बंदे वो हैं जिन लोगों ने अपने पार्टी के मेंबर गिल्ली साहब को जेल भिजवाया था लाठियाँ बरसाई। यार जो अपने पार्टी का नहीं हो पाया, वो किसका होगा मुझे बात बताओ? ये अपनी पार्टी के सगे नहीं है। जनता के कहाँ से होंगे? बयान देते हैं कि हम 400 पार, हम ये सीट जीत रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं।
चाय पे चर्चा ही करते रह जाओगे, जनता भी अपना चर्चा करके आपको बिठा तो देगी। खैर चाय पे चर्चा होती रहेगी। जैसे बल्ला साहब से हमने रैपिड फायर पूछे, हालांकि इंटरेक्शन और सवाल काफी दिलचस्प थे और दिल खोल कर इन जवाब भी दिए। आम जनता अपनी राय जो है वो जरूर रखे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।